Assalamualaikum. My name is Sakina and today we will learn Pak study of Sindh board. अब हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। अब हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेस एंड असिस्ट, यानी कि आर्मी की जब डिवीज़न की गई थी, क्योंकि जब सब कॉन्टिनेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था तो हर चीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, चीज़ों को, मशीनरीज को, पैसों को, तो इसीलिए आर्मीज़ को भी दो हिस्सों में डिवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि आर्मीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड कैसे किया गया। डिवीजन ऑफ आर्मीज बिटवीन टू कंट्रीज पाकिस्तान एंड इंडिया वॉज नॉट ईजी डिसीजन। सब कॉन्टिनेंट को जब दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, पाकिस्तान एंड इंडिया, तो आर्मी को डिवाइड करना एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था और ये इजी नहीं था, क्योंकि एक आर्मी को डिवाइड करना, क्योंकि पैसों को डिवाइड करना फिर भी इजी था एज़ कम्पेयर टू अदर, लेकिन आर्मी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था कि हम आर्मी को कैसे कन्विंस करें कि ये इसके पार्ट बने, ये इसका पार्ट बने। कमांडर इन चीफ वाज अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेस। अब कमांडर इन चीफ जो थे वो इस डिवीज़न के खिलाफ थे कि आर्मी की जो डिवीज़न हो रही है वो ना हो। वो ये चाहते थे कि आर्मी की तो डिवीज़न हो ही ना। Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah said that it is the duty of army not just protect the country but also take part in the development of the country. अब कमांडर इन चीफ ने तो कहा कि मैं नहीं चाहता कि आर्मी की जो है डिवीज़न हो, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आर्मी की सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो मुल्क की खिदमत करे या मुल्क को बचाए दुश्मनों से, मुल्क को प्रोटेक्ट करे, हिफाजत करे, बल्कि आर्मी की ये भी जिम्मेदारी होती है कि मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, यानी कि मुल्क की तरक्की के लिए भी वो काम करे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आर्मी चीफ जो है, कमांडर इन चीफ को ये जवाब दिया। अब आगे पढ़ते हैं, आगे मतलब किस तरह डिवाइड किया गया। 7 members of committee was held and commander in chief was chairman of his committee. अब 7 मेंबर कमेटी के बनाए गए और इसमें कमांडर इन चीफ जो थे वो इसके चेयरमैन थे। डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेस कंप्लीटेड इन अप्रैल 1948, और डिवीजन जो है आर्म फोर्सेस की वो अप्रैल 1948 को कंप्लीट कर देनी थी, ये डिसाइड हो गया था। It was also decided the one-third assist had given to the Pakistan because all factories which made military equipments were in the area of India. अब देखें, ये भी डिसाइड किया गया था कि यानी कि पाकिस्तान को वो भी, यानी कि जब जंग लड़ते हैं और जंग लड़ते हुए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे बारूद हो गया, गोली हो गई, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, ये जो चीज़ें फैक्ट्रीज में बनती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी उनको दी जाएंगी पाकिस्तान को। तो ये इन्होंने कहा था कि ये सारी चीज़ें इंडिया में बनती हैं, और ये उन लोग की कहते हैं कि चाल भी थी इंडिया की, क्योंकि जिन जिन हिस्से में ये जिस हिस्से में ये फैक्ट्रीज थी, वो हिस्से जो है इंडिया ने अपने पास रखे, और वो फैक्ट्रीज से थी वो इंडिया ने अपने पास रख ली, और बाकी हिस्से उसने वो पाकिस्तान को दे दिए। जिस तरह जो पानी वाले हिस्से थे वो इंडिया ने अपने पास रखे और बाकी हिस्से उसने पाकिस्तान के हवाले कर दिए। इसी तरह जो जंग वाली जो चीज़ें वगैरह बनती हैं, जो फैक्ट्रीज वाले जो हिस्से थे वो इंडिया ने अपने पास रखे, और बाकी जो सारी चीज़ें थी उसने वो पाकिस्तान के हवाले कर दिए। तो इसी तरह ये भी डिसाइड किया गया था, तो जो जंग के लिए जो चीज़ें की ज़रूरत होती है तो ये पाकिस्तान के लिए शेयर किए जाएंगे। The government of India created many difficulties in the division of armed forces, और ये भी बहुत बड़ा मसला था कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने पाकिस्तान की डिवीज़न के वक्त बहुत ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट किए थे। सो डेट कमांडर इन चीफ गेव रिज़ाइन। अब देखिए, कमांडर इन चीफ को तो बहुत ज़्यादा मसला हुआ, क्योंकि वो चेयरमैन था, सारे मसले मसाइल तो उसने फेस किए। तो अब जब एंड द टाइम जब उसे इतने ज़्यादा मसले मसाइल फेस किए तो उसने कहा नाउ आई एम गिविंग रिज़ाइन, उसने रिज़ाइन दे दिया। यहाँ पर यही इसका ख़त्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पूरा ख़त्म नहीं हुआ, डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेस ख़त्म हुआ।
अब पढ़ते हैं रिवर वाटर प्रॉब्लम। अब पानी का मसला तो आपको पता है बेसिक है, बेसिक पानी का मसला है। ये पानी का मसला तो पाकिस्तान में आज भी है और ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान में पानी का मसला ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये हुई थी इन द स्टार्ट पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान की डिवीज़न हुई थी तभी पाकिस्तान में पानी का मसला स्टार्ट हो गया था। कि जिन हिस्सों में जिस हिस्से में पानी था, जिस हिस्से में दरिया वगैरह थे, वो इंडिया ने अपने पास रख लिए थे, तो पाकिस्तान में पानी कहाँ से आता। इट इज़ वेरी बिगेस्ट इशू इन द पाकिस्तान इन ऑल अमंग इशूज़। सही बात है। बाकी सारे इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये वाला इशू, पानी का इशू जो है, सब इशू से बढ़कर है, क्योंकि पानी इंसान की बेसिक नीड है। और जैसे एजुकेशन ज़रूरी है, इसी तरह पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी के बिना तो इंसान रह भी नहीं सकता। और ये आप लोग समझ सकते होंगे कि पानी हमारे पाकिस्तान में कम है, तो आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि पानी की कमी हमारे पाकिस्तान में कितनी कम है। पानी हमारे कंट्री में तो इसकी कितनी कमी है। और पाकिस्तान जो है एग्रीकल्चर के लिहाज से भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, और इसे पानी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन पानी नहीं है। पाकिस्तान फेस इनजस्टिस इन द सेपरेशन। पाकिस्तान ने नाइंसाफ़ी को भी फेस किया है जब इसकी सेपरेशन हुई थी। दोज प्रोविंसेस और सिटीज़ विच हैड रिवर्स वर गिवन टू इंडिया विदाउट एनी लॉ। अब वो प्रोविंसेस या वो सिटीज़ जिसके अंदर रिवर्स थे, जिसके अंदर दरिया थे, वो इंडिया को दे दिए गए थे किसी लॉ के बगैर, किसी कानून के बिना, जबकि वो पाकिस्तान के हिस्से में आने थे जिसके अंदर पानी था। और वहीं से पानी की कमी या पानी के मसले मसाइल शुरू होते हैं। अगर वो हिस्से आज पाकिस्तान के हिस्से में आते तो आज पाकिस्तान को पानी की कमी या पानी के जो मुश्किलात आज पाकिस्तान फेस कर रहा है, तो वो शायद ना करता। इंडिया स्टॉप सप्लाई ऑफ वाटर इन अप्रैल 1948। और इंडिया ने 1948 को पानी सप्लाई करना बंद कर दिया। अब देखिए ना, पानी अब आता ही इंडिया से था, क्योंकि रिवर्स तो पाकिस्तान के पास थे ही नहीं, तो सप्लाई करना ही बंद कर दिया। और देखें, सप्लाई करना बंद कर दिया और बताया भी नहीं कि मैं सप्लाई करना बंद करूंगा, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, कुछ बताया भी नहीं और स्टॉप कर दिया। The purpose to stop the water is that Pakistan is agriculture country and it needs water, and to turn into unfertile India stop supply of water. अब देखिए इनका मकसद कितना बड़ा था। पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है। एग्रीकल्चर कंट्री को सबसे बड़ी जो बेसिक नीड होती है पानी होती है। एग्रीकल्चर जो कंट्री होगा उसको तो पानी चाहिए ना, उसको तो हर हाल में पानी चाहिए। अब उन्होंने सोचा इनको तो पानी की ज़रूरत होगी, पाकिस्तान है, अब एग्रीकल्चर कंट्री है, अब इनके लिए करते हम ऐसे हैं, एग्रीकल्चर कंट्री है तो इनको अनफर्टाइल करने के लिए, इनकी ज़रखेज़ कंट्री है ना, तो इनको ना बिल्कुल उसकी तरह डिज़र्ट बनाने के लिए, रेगिस्तान बनाने के लिए हम इनका पानी बंद कर देते हैं, ताकि इनका जो पाकिस्तान है वो रेगिस्तान बन जाए, इनके पास कुछ भी ना हो, पानी भी ना, मशीनरी तो इनके पास है नहीं, इसके पास एग्रीकल्चर कंट्री तो है, बस एक ही चीज़ तो इनके पास अच्छी है, तो वो भी हम लोग पानी भी बंद कर देते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इन्होंने ये सोचा, ठीक है, तो इन्होंने पानी का जो ये मसला है ना वो शुरू कर दिया, और पानी जो है इन्होंने ऊपर से बंद कर दिया। इन लोगों ने ये प्लान उन्होंने किया। और उसके बाद आफ्टर डेट लॉन्ग डिसीजंस एंड मीटिंग्स, उसके बाद काफ़ी मीटिंग्स वगैरह हुई और काफ़ी यानी कि लोगों ने मतलब कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई इस बात पे कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं, और हमारे हिस्से में जो पानी आ रहा है आप लोग क्यों स्टॉप कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी ये नीड है। तो उसके बाद हुआ यूँ था, इट वॉज डिसाइडेड दैट 3 ईस्टर्न रिवर्स वर गिवन टू इंडिया एंड 3 वेस्टर्न रिवर्स वर गिवन टू पाकिस्तान। अब ईस्टर्न रिवर्स में जो आते हैं सतलज, रावी और बीस आते हैं, और वेस्टर्न रिवर्स में चनाब, झेलम और इंडस आते हैं। तो 3 जो रिवर्स थे वो इंडिया के हिस्से में आ गए, और 3 रिवर जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गए, और इसी तरह पानी का जो मसला है वो सॉल्व हो गया। वो उस वक्त तो सॉल्व हो गया, लेकिन आज भी पाकिस्तान पानी का मसला जो है वो फेस कर रहा है, वो तो आप लोग
जो सुन रहे होंगे वो उनको भी पता होगा कि पाकिस्तान को पानी का मसला आज भी है, बिकॉज पाकिस्तान के हिस्से में जो नाइंसाफ़ी हुई थी वो तो हुई थी ना। अब आगे बढ़ते हैं। एसोसिएशन प्रॉब्लम ऑफ स्टेट्स। एसोसिएशन कहते हैं रजामंदी। When subcontinent was divided into two states, जब सब कॉन्टिनेंट को दो हिस्सों में या बरसगीर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, सो बहावलपुर, लसबीला, मकरान, कलाट एंड NWFP ज्वाइन पाकिस्तान। तो बहावलपुर, लसबेला, मकरान और कलाट और NWFP ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया। जनागढ़, मनावंदर एंड मंगरोल वर आल्सो वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान बट इंडिया अटैक्ड ऑन इट। अब इन तीनों ने भी यानी कि जनागढ़, मनावंदर एंड मंगरोल, इन्होंने भी पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहा, लेकिन इस पर इंडिया ने जो है अटैक कर लिया। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन मुस्लिम्स ऑफ दीज स्टेट शो देयर एसोसिएशन। अब जब पार्टीशन हुई थी तो ये जो रियासतें थी इन्होंने रजामंदी शो की, जाहिर की कि हम मुसलमानों के साथ हैं, हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। इंडिया रूलर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट। अब इन्होंने इसके साथ जो है आगे प्रोटेस्ट किया और कहा कि नहीं भाई आप लोग ऐसे ना करें, जलसे वगैरह किए और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा कोशिश की कि ये पाकिस्तान के हिस्से में ना जाए। लेकिन वो उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, बट कायद-ए-आज़म सेड दैट दीज स्टेट्स आर नाउ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो स्टेट्स हैं, ये जो रियासतें हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गई हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ कायद-ए-आज़म इंडिया अटैक्ड ऑन जनागढ़ एंड मेड इट इंडियाज़ पार्ट। लेकिन जब तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी थी तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान को, ये जो हिस्से हैं, इन स्टेट्स को, इन रियासतों को पाकिस्तान का हिस्सा, इंडिया का हिस्सा बना सकें। लेकिन जैसे ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हुई, इन्होंने क्या किया, जनागढ़ पे जाके कब्ज़ा किया और वहाँ पर जाके कब्ज़ा करने के बाद वहाँ पर अपने लोग लेके गए और वहाँ पर जाके कब्ज़ा किया और कब्ज़ा करने के बाद अपने लोग लेकर गए और इसको अपना हिस्सा बना लिया और इंडिया का पार्ट बना लिया। और इसका जो हुक्मरान था और यानी कि इसके ऊपर जो हुक्मरानी करता था, और वो जाके कराची आया और कराची में अपनी जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने लग गया, अपनी पनाह उसने हासिल कर ली कराची में। तो हमारा जो है इनिशियल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान का जो टॉपिक है यहीं पर ही ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स फॉर योर टाइम।